जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे अक्षय भल्ला अंकल को। अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल द प्यारी संगत ऑफ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु जी की तरफ से। गुरु जी ने मुझे इन द ईयर 1991 में बुलाया था एंड मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि गुरु जी ने ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके दर्शन करने के लिए। संगत जी, मुझे मिलाने वाले मेरे मासी जी हैं, रेनू कोछड़ आंटी। उन्होंने ही मुझे कहा था कि अक्षय, जलंधर में कोई एक महापुरुष आए हुए हैं, तो आ तेरे को मैं उनसे मिलवाती हूँ। संगत जी, मुझे तो इतना ज़्यादा समझ नहीं था, तो मैं तब वहाँ पढ़ने गया हुआ था डीएवी कॉलेज में। तो मासी ने मेरे को बोला, तो मैं कहा ठीक है मासी, चलते हैं फिर किसी दिन, तो मिल के आते हैं। मासी ने मेरे को बहुत बार बोला था, बट नहीं प्रोग्राम बन रहा था, तो एक बार प्रोग्राम बन गया तो मासी मुझे लेकर गए। गुरुजी को मिला 91 में, और जब पहली बार मिला तो जैसे हम लोग, हर कोई जाता है पहली बार, देखता है क्या है, कैसे है, कहाँ पर है, कैसा सब कुछ है, एटमॉस्फेयर क्या है, ये वो सब कुछ। तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर गया दोबारा, 2-3 बार फिर दोबारा, ऐसे मतलब फिर मेरा रूटीन में जाना गुरुजी के पास हो गया। तो संगत जी, गुरुजी के, जब उस समय जलंधर मंदिर में जब गुरुजी वहां पर थे, तो गुरुजी के जो चोले थे वो मेरे मासी जी, गुरुजी बोलते थे उनको स्टिच करने के लिए। उनकी अपनी बुटीक थी, तो वो गुरुजी उनसे कह के अपने चोले स्टिच करवाते थे। तो ऐसे ही एक बार हम लोग सारे, मम्मी भी, मेरे मदर, मैं, मेरे मासी, मेरे कजन, सब हम लोग इकट्ठे रात को डिनर कर रहे थे जलंधर में। तो मेरे फादर साहब और मेरे मास्टर जी वो ड्रिंक्स ले रहे थे, हम लोग नॉनवेज खा रहे थे। तो संगत जी, वो खाते खाते टाइम मेरे हाथ से, मम्मी मम्मी के हाथ से वो स्पून नीचे गिरता है। और जब वो गिरता है तो इतना वो शोर होता है उसमें कि वो चीज नोटिस हो जाती है कि हाँ अभी स्पून गिरा है। संगत जी, हम लोग बातें करते करते, मासी कहते चलो चले गुरुजी के पास, टाइम हो गया है। और गुरुजी को रात को चाय भी देनी होती, चाय प्रसाद, तो मेरे को बनाने के लिए वो बोलते हैं, तो मेरे को चलना है। तो आपने सबने चलना है, तो हमने कहा मासी हम भी चलेंगे सब। हम लोग चले गए। गुरुजी मेरे ख्याल उस टाइम, मेरे को इतना नहीं याद, पर मेरे भी इस टाइम रात के 9, 9:30, 10 बजे की बात होगी ये। तो संगत जी, हम सब चले गए। जब गुरुजी के पास गए, तो जैसे हम लोग एंटर किए, तो माथा टेका गुरुजी को हमने सबने, और बैठ गए हम लोग वहां पर। शबद गुरबानी चल रही थी, तो बड़ी डिम सी लाइट होती थी संगत जी उस टाइम रात को। मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम मैं रात को ही गया हूँ, दिन में कम गया था, रात के टाइम ज्यादा जाता था। तो लाइट डिम होती थी, वो 0 वॉट का बल्ब जो रेड कलर का जो होता है वो जलता था उस टाइम संगत जी। तो हम लोग वहां गए, रेड कारपेट बैठ गए। तो गुरु जी कहते हैं, आशा आंटी, मेरी मदर का नाम है आशा। तो मम्मी को बोलते, गुरु जी कहते हैं, आशा आंटी, मीट दी तरी खाई है। गुरु जी कभी कभी उनको आशा आंटी और कभी आशा मासी भी बोलते थे। आशा आंटी, मीट दी तरी खाई है, ते तू खा नहीं रही थी कि तेन जबरदस्ती खिलाई है उन्होंने। तो संगत जी, मैं जब ये गुरुजी ने बोला, तो मैं तो हक्का बक्का हो गया, हैरान परेशान हो गया कि यार, हम तो अभी घर से खाकर आ रहे हैं और इकट्ठे आ रहे हैं, तो गुरुजी को कैसे पता है कि हम लोग क्या करके आ रहे हैं, और क्या बात बात भी क्या हुई है, कुछ भी मतलब समझ नहीं आया। तो जब हम जा रहे थे, तो गुरुजी फिर हमको उस टाइम बोलते, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਂਢੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਂਢੂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ।
दोनों भरा है आपस च। मैं हैरान परेशान की ये सब कुछ। तो संजय जी, ऐसे ही एक बार मैं चंडीगढ़ पढ़ने गया। मेरे को सुबह के टाइम पर, अर्ली इन द मॉर्निंग, ड्रीम आता है कि गुरुजी मेरे घर आए हैं और वो कुछ खा रहे हैं। तो मैं संजय जी ये बस मतलब ये दे सोच के कि गुरुजी मेरे घर आए हैं कुछ खा रहे हैं, मेरे को इतनी अंदर से वो खुशी हुई है कि मैं इस खुशी के मारे मैं ना, मतलब मेरे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाता हूँ मैं। बट मेरे को रीजन नहीं पता लगता कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मेरे को बहुत होता है, बहुत बुरी तरह रोता हूँ मैं। तो मेरे से रहा नहीं जाता। तो मेरे पास ही में बगल में एक एसटीडी पीस होता था चंडीगढ़ में। तो वहां पे मैं गया तो अंकल ने भी, उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहा, सब ठीक है? मैं कहा जी कुछ नहीं, बस मेरे को वैसे मम्मी से बात करनी है अपने। मैंने मम्मी को फोन किया। मैं कहा मम्मी, मेरे को ना ऐसे ऐसे आज गुरुजी का ड्रीम आया है और गुरुजी घर में आए हैं, कुछ खा रहे थे। तो मम्मी कहते तू रो क्यों रहा है? मैं कहा ऐसे ऐसे, बस पता नहीं। उसके बाद मेरे आंसू नहीं रुक रहे, मैं तो बहुत बुरी तरह रो रहा हूँ, मेरे को बहुत टाइम हो गया रोते हुए, 1.5-2 घंटे हो गए, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे खुशी से। तो मम्मी कहते अच्छा कोई नहीं, जब तू पठानकोट आएगा फिर तेनू दसांगी। मैं कहा मम्मी क्या बात हुई है? कहते नहीं नहीं, तू जो पठानकोट आएगा फिर दसांगी। संजय जी मेरे को क्यूरियोसिटी और होगी। मैं रोता रोता ही अपने रूम में आया, बैठा रहा, लेट गया, रोता रहा। फिर मेरे दिमाग में ऑल ऑफ सडन कुछ आया कि यार नहीं, मैं पठानकोट चलता हूँ। संजय जी मैंने उस वक्त अपना बैग पैक किया, बस ली और मैं पठानकोट के लिए चला गया। तो जैसे मैं घर पहुंचता हूँ तो मम्मी और पापा मेरे को देख के हैरान हुए थे। तू यहाँ पे कैसे आ गया, तेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं था, क्या हुआ, सब ठीक है? मैं कहा मम्मी वो तो सब कुछ ठीक है, पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपको ड्रीम क्या, आपने मेरे को उस टाइम ये क्यों बोला कि जब तू पठानकोट आएगा तो दसांगी? फिर मम्मी ने मुझे बताया, कहते अक्षय तेरे को ड्रीम क्या है? मैं कहा मेरे को गुरुजी ऐसे आए हैं, व्हाइट कलर के चोले में आए हैं और वो सामने खड़े हैं, व्हाइट कलर की को प्लेट है, उसमें कुछ खा रहे हैं। मम्मी कहते क्या खा रहे थे वो? मैं कहा आप इतना प्रिसाइज क्यों पूछ रहे हो, मेरे को ये नहीं पता क्या खा रहे थे, कुछ खा रहे थे वो। तो संजय जी फिर मम्मी ने मेरे को बताया, कहते अक्षय सैटरडे के दिन था और रात को, जैसे संडे को हमारे यहाँ पे राजमा चावल बनते हैं, तो मम्मी कहते थे कि चलो राजमा चावल बनाते हैं। तो कहते अक्षय तू था नहीं, तो मैंने कहा कि चलो राजमा चावल छोड़ो, कुछ और बना लेते हैं। कहते मैं पेंट्री में गई हूँ, मैंने वो राजमा का जो बॉक्स जिसमें हमने स्टोर किया हुआ था वो पूरा भरा हुआ था। कहते जब मैं वो रख दिया तो मैंने कोई और चने वगैरह लिए और वो भिगो दिए ताकि सुबह के लिए। अगले दिन जब सुबह आती हूँ, कहते मैंने सुबह पापा जैसे लोग बेड टी लेते थे तो कहते मैं आई किचन में कि बेड टी बनाने लगे, तो देखा तो अचानक वो डब्बा, जो राजमा का डब्बा था, वो आधा खाली। तो मम्मी कहते मेरे को बड़ी हैरानी परेशानी हुई कि, कहते फिर मेरे को लगा शायद मेरे को वहम हो गया हुआ है। डब्बा पूरा भरा हुआ था। फिर उसके बाद कहते जब वो आया तो मैंने चाय बनाई तो वहां पे एक प्लेट पड़ी थी व्हाइट कलर की। कहते मैंने नोटिस नहीं किया, मेरे को लगा कि प्लेट पड़ी है, पर मन में सोचूं कि यार हमारी तो है नहीं है। कहते पर पता नहीं शायद गुरुजी की क्या लीला है। कहते मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर इतना था कि कुछ पड़ा हुआ। कहते जब मैं वापस, हम लोग चाय प्रसाद पीकर आए हैं, तो वो प्लेट भी वहां से गुम होगी, प्लेट वहां पर नहीं पड़ी थी, और जो राजमा का वो डब्बा था वो आधा खाली था। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं कहा मम्मी गुरुजी घर आए हैं और वो भोग लगा कर गए हैं और बस हमको दर्शन दे गए और ब्लेसिंग्स दे गए हमारे को। संगत जी उन दिनों में हमारा बहुत डाउनफॉल था, बट राइट फ्रॉम दैट डे ऑन ऑनवर्ड्स, मतलब वो वहां से लेके फिर अब तक गुरुजी ने फिर पीछे मुड़ने का, हमको हमको बस आगे ही चलाते रहे, पीछे नहीं हमने मुड़ के देखा उसके बाद। संगत जी ऐसे ही जब मैं गुरुजी के पास, जब जलंधर मंदिर रात को एक और भी जब एक जाता रहता था, तो एक दिन जब गया तो गुरुजी अपने सिंहासन में बैठे थे। तो गुरुजी ने सबके लिए वो मासी को बोला, कोचर आंटी जा चाह लेके आ सारे ਲਈ। तो गुरुजी लिए भी, गुरुजी के लिए भी मासी ने बनाई और गुरुजी को भी चाय दी। गुरुजी ने पी, फिर हम सबको वहां पे सर्व हुई, हमने भी थोड़ी थोड़ी पी। और संगत जी ये उन दिनों की बात है जब हार्डली उस टाइम में रात को मेरे ख्याल से 5, 7, 10 या 15 जने होते होंगे संगत के, बस इतने ज्यादा होते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे।
तो संगत जी हमने प्रसाद वगैरह लिया, चाय प्रसाद पिया, पीकर जहाँ पे जलंधर में गुरु जी का सिंहासन लगा उसके सामने उसके साथ वाली दीवार पे मैं बैठा हुआ था। संगत जी गुरु जी रात को मेरे ख्याल 12-1 बजे के करीब, 12 बजे के करीब या 1 बजे के करीब, मेरे को आइडिया है शायद इतने बजे के टाइम पे ना गुरु जी अपने सीट से उठे और वो अपने वहां पर अपने उसी रूम में टहलना शुरू कर दिया उन्होंने। संजय जी उन्होंने दो कुछ चक्कर लगाए, उसके बाद आके ना ऑल ऑफ सडन उन्होंने मेरे पास आके रुक गए और मेरे पास नीचे बैठ गए कारपेट पे। तो संजय जी गुरु जी की पोजीशन ऐसी थी जैसे हम कई बार मूवीज में देखते कृष्ण जी जैसे बैठते हैं, तो वैसे ही एक टांग फोल्ड की थी और एक टांग आगे को उसके ऊपर हाथ रख के ऐसे वो बैठ गए और मेरे को कहते, अक्षय अंकल एला मेरी लत घुट। संजय जी उन्होंने ना मेरे को टांग दी अपनी, वो कहते एनोकोट। संजय जी मैं ना उसको दबाना शुरू कर दिया। जब वो दबा रहा था तो यंग था तो संजय जी थोड़ी ताकत भी थी, तो मेरे को था कि यार नहीं बड़े आराम से सॉफ्टली करना है। तो संजय जी मैं वो दबाते जा रहा था, दबाते जा रहा था। पता नहीं अचानक, मालक को पता है, ये तो गुरु जी जानते हैं। संजय जी गुरु जी का ना पैर का पहला अंगूठे का जो नेल है ना जी, वो संजय जी नीला पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद उसके साथ वाली उंगली, फिर उसके साथ वाली पांचों उंगलियां वो नीली पड़ गई। तो संजय जी मैं डर गया, मेरे को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, मैं बहुत डर गया। मैं कहा यार ये क्या हो गया, मैं तो अभी जोर भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं अंदर से संजय जी मैं पूरा डर गया। थोड़ी देर बाद गुरु जी मेरे को कहते, अक्षय अंकल मेरी बांह भी कोट। संगत जी मैं आपको यकीन मानिएगा, जैसे मैंने उनकी बाजू को टच किया, पहली बार टच किया था वो, संगत जी उनकी जो स्किन है उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। आप यकीन मानिएगा, हम आम लोगों की जो स्किन होती है, आप अपनी चमड़ी को खुद पकड़ के देखिएगा, और जो गुरुजी का जो स्किन था ना वो संगत जी आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड देयर इज नो वर्ड टू डिस्क्राइब। और मतलब शब्द ही नहीं है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी सॉफ्ट, इतनी डेलिकेट, इतनी गोरी चिट्टी, वो ऐसे जैसे संगत जी कई बार वो कहते हैं ना सांप आ जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए जो हाथ से स्लिप हो जाए, इतनी सॉफ्ट, इतनी सुंदर। और वो जो उनका स्पर्श था ना, जो फर्स्ट टाइम मैंने किया है संजय जी, मैं आज तक वो चीज नहीं भूल पाया हूँ। इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट, मतलब नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। संजय जी वो मैंने उनके हाथ को प्रेस करना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया। तो मैंने ये माइंड में पहले सेट कर लिया था कि यार गुरुजी के पैरों में ऐसे होगा, अब मैं बड़े बड़े बहुत प्यार से सॉफ्टली करूंगा। पर संजय जी गुरुजी माइंड ना, वो जो दिमाग होता है ना हमारा, जब गुरुजी थे तो हमारा वो दिमाग बंद हो जाता था, सुन्न हो जाता था, हमको नहीं पता, हमको पता ही नहीं लगता था कि हो क्या रहा है। संजय जी वो मैंने उनको बाजू उनकी दबानी शुरू की, थोड़ी देर दबाता रहा, दबाता रहा, चोरी चोरी चुप आंखें ऊपर करके गुरु जी को देखता रहता था, निहारता था बेसिकली। गुरु जी में अट्रैक्शन इतनी थी, इतने वो अट्रैक्टिव थे, इतना उनमें जो आकर्षण था कि मैं उनको देखता रहता था, मैं क्या हर एक कोई। तो संजय जी वो जब मैं उनको दबा रहा था, काफी देर दबाने के बाद संजय जी उनके हाथों की भी जो फिंगर्स हैं, पहले अंगूठा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी उंगलियां ना जी वो नीली पड़नी शुरू होगी। संजय जी मेरे को उस टाइम भी दिमाग में आया कि जब मैंने वो देखा, हाथ, कभी पैर देखूं, कभी हाथों की उंगलियों को देखूं, तो वो नीली पड़ गई। तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर एक आई, जैसे पुराने टाइम पर वो जब भगवानों में और उनमें वो जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो पी लिया था, तो उनके वो ब्राउन हो गया था, नीला पड़ गया था। मेरे को पूरा वो नीलकंठ के रूप में गुरुजी का वो जो दर्शन हुआ, वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। वो देख के मैं, उसके बाद जब मैंने देखा तो संजय जी गुरुजी के ना फोरहेड पर मैंने लाइंस ड्रॉ होती खुद देखी अपनी आंखों से। संजय जी जैसे आप कोई चीज ड्रॉ करते हो पेपर में, मैंने गुरुजी के फोरहेड पर, माथे पर
शिवलिंग बनता हुआ देखा है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर वो पूरा शिवलिंग बनना उसमें, वो पूरा बनता है, मैं वो देख रहा हूँ। और गुरुजी कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे, कभी किसी संघ की तरफ देख रहे, कभी किसी संघ की तरफ। और संघ जी मैं वो देख रहा हूँ, वो कभी उनके पैरों की उंगलियों के ऊपर, कभी हाथों के, फिर उस पर देख रहा हूँ शिवलिंग बन रहा है। संघ जी हम लोग को, ये हमको नहीं पता था कि ये महाशिव है उस समय। मुझे नहीं पता था इनफैक्ट, या काफी लोगों को नहीं पता था। हमको हाँ, इतना जरूर होता था यार, कोई बहुत जबरदस्त महापुरुष है, बहुत शक्ति है इनमें, कुछ है, बहुत अट्रैक्टिव। और जब हम वहां जाते थे संगत जी, यकीन मानिएगा वो गुरु जी की लीला है, वो हमारा ना मतलब ब्रेन वॉश हो जाता था। हमको नहीं पता लगता था कि क्या है क्या नहीं, वो गुरु जी अपने आप वो चलवाते थे हमसे। संगत जी वो जब मैं देखा उनका शिवलिंग बनता हुआ पूरा जब बन गया, तो संगत जी गुरुजी ने इधर उधर देखा, मैं चोरी छिपे देख रहा था गुरुजी की तरफ। तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते, अक्षय अंकल की देख रहे हैं। संगत जी मेरी तो, जैसे कहते हैं ना सिट्टी बिट्टी गुल की, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं कहा नहीं गुरुजी, मैं डर गया संगत जी। मैं कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं। ते बस बस उनको ऐसे दबाता रहा, तो इस तरह से वो दिन निकल गया मेरा। और संगत जी जब हम रात को, जब मेरे को याद है 1:30 2 2 बजे तक भी आते रहे हम लोग। तो कभी जब रात को गुरुजी ने देखना, तो हमको होता था कि हमने वहीं पे बैठना है। संगत जी वहां से आने का दिल ही नहीं करता था। तो हमको होता था कि नहीं वहीं बैठे रहेंगे। तो जब गुरुजी देखते थे तो गुरुजी कहते, हाँ जी अंकल चलो फिर, आंटी हो कोई लेडी हो, आंटी चलो फिर। तो हम लोग को होता था कि जी हमने गुरुजी को देखा, तो गुरुजी कहीं हमको ना बोले, हमने गुरुजी के पास बैठना भी। तो इस तरह से संजय जी चलता रहा। एक दिन संजय जी मम्मी आए हुए थे, और मैं और मम्मी सुबह दिन के टाइम पर हम लोग गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी, हम लोग बैठे हुए थे, तो कुछ देर बाद अपने रूम से गुरुजी आए, अपने सिंहासन पे बैठे। जैसे गुरुजी वहां बैठे, कुछ देर देखते रहे, शबद गुरबानी चल रही थी। उस समय भी मेरे ख्याल से संगत जी को ज्यादा नहीं तो 15 20 जने होंगे संगत। तो संगत जी हम लोग, मैं और मम्मी ना बिल्कुल गुरुजी के चेयर के बिल्कुल आगे बैठे हुए थे। तो सिर नीचे झुका हुआ था और शबद गुरबानी सुन रहे थे। तो संगत जी ऑल ऑफ द सडन गुरुजी अपने सिंहासन से उठे और हमारे पास आके बैठ गए। फिर वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कृष्ण भगवान बैठते हैं ना, एक टांग फोल्ड किए, एक टांग ऊपर करके उस पर हाथ रख के, तो वैसे वो बैठ गए हमारे पास। तो कहते, आओ आशा आंटी, अक्षय अंकल, आओ मैं थोड़ी फाइल खोलना। संजय जी हम लोग को तो तब ये बात का मतलब समझ नहीं आई। आज 35 ईयर्स, 35 साल बाद अब ये बात समझ में आई है कि इस बात का मतलब क्या है। आओ मैं थोड़ी फाइल खोलना। तो संजय जी अब सोच के, सुन के, फील करके इतनी खुशी मिलती है। और अभी भी वो जो वर्ड्स, गुरुजी के जो कहे हुए वर्ड्स और कुछ चीजें, वो आज तक ऐसे दिमाग में भरी हुई हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश है। संजय जी गुरुजी ने मेरे सामने एक लेडी को आई थी वो रात के टाइम पर। तो गुरुजी ने मेरे सामने उनको बोला, आंटी जिथे अपने जोड़े ला के आई है ना, अपना दिमाग भी उत्थे छड़ के आया करो। तो संजय जी हम जब गुरुजी जरा सा भी टोन थोड़ी सी चेंज करके ऊंची बोलते थे, तो हम तो डर के मारे मुंह ही नीचे कर लेते थे, कहीं डांट ही ना पड़ जाए। पर खैर चलो, कभी ऐसा डांट तो पड़ी नहीं। तो संजय जी अब एक बार क्या हुआ, ये कोरोना की बात बताता हूँ आपको मैं संजय जी। कोरोना में मुझे कोरोना डायग्नोज हुआ। तो मेरे को संजय जी खांसी आ रही थी। खांसी 2 दिन लगी रही, तो मैंने सोचा शायद वैसे ही है। वो संजय जी खांसी इतनी होगी 2 दिनों के अंदर अंदर बढ़कर, कि मैं 40 40 मिनट, 50 50, 1 1 घंटा लगातार, अब जब खांसी छिड़ती थी तो मैं लगातार खांसी करता जाता था। मेरी खांसी रुकती नहीं थी उस टाइम। तो संजय जी मेरे ब्रदर ने कहा कि, मम्मी ने ब्रदर को बोला कि ऋषि, हमारा एक फ्रेंड है डॉक्टर, तो उसको, उससे पूछे कि अक्षय को खांसी हो रही है, रुक नहीं रही, आधा आधा पौना पौना घंटा लगातार कोई खांसी करता है ये। तो मैं, उसने उससे बात की, उसने कहा इसका एक बार एक्सरे करा लेते हैं। तो संजय जी मैं गया, एक्सरे करवाया, और करा के जब मैं रिपोर्ट्स लेकर एक्सरे लेकर आया, तो डॉक्टर दिखाया, तो वो कहता है अक्षय तेरे को कोरोना, यू आर कोरोना पॉजिटिव, और तेरे ना लंग्स इफेक्ट हुए हैं।
तो तू बैठ रहा है, घर जा, ये मेडिसिन ले और घर जाके रेस्ट कर। तो संजय जी, मेरी एक कजन है डॉक्टर, वो मेरी मासी की बेटी है, रेनू मासी की, वो वंदना, डॉक्टर वंदना। वो गाजियाबाद में है। तो मैंने उसको भी फोन किया, मैं कहा वंदना ऐसे ऐसे करके मेरे को ये चीज हुई है, कोरोना। और उसने भी जैसे कहती मेडिसिन तो यही है, एक टैबलेट और दे दी अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो। संजय जी, मेरे ना एक दिन के अंदर अंदर ही नेक्स्ट डे मेरे को, मैंने लाल पाथ लेवल एक लड़के को बोला था, मैंने टेस्ट करी है। संजय जी, उसी दिन रात को मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि मेरे को सांस नहीं आ रही थी, मेरा सांस उखड़ रहा था, ब्रीदिंग मेरी को प्रॉब्लम शुरू होगी। मैंने कजन को बोला, कहती तू ऐसे कर, ये टैबलेट डबल कर ले, डबल डोज कर ले इसको, सो दैट तेरे को ब्रीदिंग में कोई। तो संजय जी, पर मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। तो नेक्स्ट डे लाल पाथ लेवल लड़के ने आना था, तो मैंने उस इन बिटवीन रात को इतना बुरा हाल हो गया, तो मैं मेरे से सांस नहीं लिया थी, मेरी सांस उखड़ रही थी। तो मैं ऐसे करके, मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा था। मैं कहा गुरु जी, मैं इतना हो गया, मैं कहा मन में मैंने बोला, मैं गुरु जी यहाँ से चक लो तो यहाँ बचा लो। मैं कहा गुरु जी, ये तड़प तड़प नहीं रहा, मैं तड़प नहीं पा रहा, मैं बहुत बुरा हाल है मेरा। मेरा संगत जी ये हाल था कि मेरी अगर पीठ किसी चीज के साथ लगी हुई है तो मेरे को ठीक है, खांसी नहीं होती थी। जैसे मेरी एक पीठ जरा सा भी 1 इंच भी आगे रहती थी तो मेरी खांसी नहीं रुकती थी और उससे मेरा सांस रुक जाता था। तो संजय जी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो डॉक्टर, वो लाल पाथ का लड़का आया, उसने मेरे को टेस्ट किया। तो मेरे को कहता, भैया आपके बाहर लॉबी बैल्कनी है, ये खुली है, बाहर आगे खेत टाइप है, तो आप उधर बैठो, फ्रेश एयर आएगी, उससे थोड़ा फर्क रहेगा। तो मैंने उसको बोला, यार मेरा जरा सा भी पीठ हो जाती तो मेरे से सांस नहीं आती, मेरे को बहुत दिक्कत आती है। तो डॉक्टर ने बोला था गागल्स करने के लिए और सब कुछ। मैं कहा मेरे से तो वो भी नहीं हो पा रहा। मेरे को है कि अगर जरा सा भी मैं आगे हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को सांस नहीं आ रही। खैर, गुरु महाराज जानते जी, पता नहीं गुरु जी ने मेरे को कैसे हिम्मत दी। मैंने खैर उसके कहने के अनुसार मैंने अपने रूम से चेयर लिया और बैल्कनी में ले गया, ले भी गया, कुछ खांसी भी नहीं हुई उस टाइम। और मैं जाके वहां बैठ गया और चुप करके पीठ लगा ली, सोच के कि यार पीठ लगेगी तो खांसी नहीं होगी। संजय जी, मैं थोड़ी देर बैठा रहा। तो उसके बाद क्या हुआ सर संजय जी, एक ना तंबूड़ी आई। तो मम्मी मेरे को पीछे से खिड़की में से साइड से देख रहे थे, उनको पता था कि मतलब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो मम्मी मेरे को कहते हैं, अक्षय तंबूड़ी है, तेनू कट जाएगी। मैं कहा मम्मी आप चिंता मत करो, तंबूड़ी जो है ना मेरे 3 चक्कर काटेगी और चली जाएगी। संजय जी, मुझे तो नहीं पता। खैर, उसके बाद वो तंबूड़ी चल जाती है तो संजय जी मेरा ध्यान ना ऑल ऑफ सडन गुरु जी की तरफ चला जाता है। मैं गुरु जी को याद कर रहा होता हूँ। तो संजय जी मेरी ना, अब ये गुरु जी ने करवाया जो भी कराया, संजय जी मेरी ना आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो लोग बोलते हैं संजय जी मैंने वो फील किया। मैंने आंखें बंद की संगत जी, गुरुजी पीले रंग के चोले में, रिलैक्सिंग चेयर पे, बाजू में बाजू डाल के, एक साइड पे मुंह करके मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे हो। मैंने गुरुजी को देखा, फैक्ट है संगत जी, एक्चुअली मैंने उस टाइम आंखें बंद थी मेरी, मैंने गुरुजी को देखा, फील किया मैंने कि गुरुजी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी रिलैक्सिंग चेयर पे। संगत जी, वो मेरे ख्याल से 2-4 सेकंड की ही ये सब बात हुई होगी। मेरी आंख खुलती है, मैं खुश कि मेरे को गुरुजी दिखे हैं, मैंने गुरुजी को देखा आज। और संजय जी, उसके थोड़ी देर बाद मैं वो चेली रूम में आया, बैठा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक संजय जी मेरे को कोई खांसी नहीं, मेरे को कोई कुछ नहीं, और मेरी ब्रीदिंग भी ठीक होगी, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। मैंने कजन को फोन किया, डॉक्टर को किया, तो उनको बताया ऐसे करके, कहते ये तो पॉसिबल ही नहीं, एक दिन के अंदर अंदर कैसे ठीक हो सकता। तो उसको पता कि मैं गुरुजी को बहुत प्यार करता हूँ, तो उसने फिर बोला, कहती अक्षय इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी महाराज। सो संजय जी, ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, जैसे ही उन्होंने दर्शन दिए और मेरा कोरोना एकदम, संजय जी, बिल्कुल ही ठीक हो गया, एकदम परफेक्टली ऑल राइट। और विद इन कुछ दिनों के अंदर मैं रिकवर करके आई वॉज बैक टू माई नॉर्मल लाइफ। संजय जी, ऐसे ही एक बार मेरे ब्रदर का बेटा, लोहड़ी के दिन थे, हमारे यहाँ पंजाब में पठानकोट में लोहड़ी पर पतंगे उड़ती हैं। तो संजय जी, हमारे ना घर के आगे एक बिल्डिंग बन रही थी,
उसमें वो लिफ्ट्स वगैरह का प्रोविजन दिया हुआ था, तो उसका बेटा ना वो वहां चला गया। हम लोग संजय जी शॉप पे बैठे हुए थे, हमको नहीं पता। तो संजय जी वो ना वहां से लिफ्ट का जहाँ प्रोविजन था ना, वहाँ फर्स्ट फ्लोर से वो नीचे गिर गया। और 5 6 7 साल का था वो उस समय, 6 साल का कि 7 साल का। संजय जी वो नीचे गिरा, तो जहाँ पे वो गिरा था वहां पे ईंटे, रोड़े, सरिया, ये सब कुछ पड़ा हुआ था, काफी कुछ। तो संजय जी वो गिरा वहां पर, हमको तो खैर किसी को पता नहीं, हम लोग घर वाले घर में बिजी, अपना हम लोग अपनी शॉप पर बिजी। तो संजय जी जहाँ पे वो गिरा उसके साथ में बगल में एक मकान है, किसी टाइम पे हमारा था बट हमने वो आगे किसी को दिया हुआ था। तो वो उस मकान में कुछ उसने रेनोवेशन लगाई हुई थी, तो मिस्त्री था वो रेनो लगा हुआ था। तो संजय जी उस मिस्त्री को शाम के टाइम पे वो चाय जैसे लोग पीते सुबह और शाम को 2 टाइम हम लोग देते, तो वो संजय जी वो ना चाय का गिलास लेके ना अपने आप वो छत पे चला गया। जबकि उसका काम फर्स्ट फ्लोर पे था, वो सेकंड फ्लोर पे चला गया विदाउट एनी रीजन। कोई उसका कुछ जाने का था ही नहीं उधर। और उसके बाद उस मिस्त्री ने हमें बताया कि बॉजी मेरे को खुद नहीं पता, कहता बॉजी मेरे पैर अपने आप चले हैं। ये बात उसने हमको बताई। कहता वो मैं पता नहीं, कहता बॉजी अपने आप ग्लास पकड़ा हुआ था, चाय पी रहा था, कहता मेरे पैर अपने आप ही आगे चले हैं। कहता मैं पौड़ियां चढ़ा हूँ, ऊपर गया हूँ। और ऊपर कहता बॉजी ऊपर बनेरा नहीं था। कहता मैं तो वैसे बनेरा नहीं था, तो मैं पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आई कि बाबूजी मैं ना बनेरे के पास जाकर, बनेरा था नहीं, ग्लास मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। कहता मेरे को समझ नहीं आया कि मैं ऊपर क्या करने गया हूँ। कहता उसके बाद मैंने उसको आगे होके ना वैसे ही देखा है। कहता जैसे मैंने आगे होके देखा तो मेरे को दिखा कि आपका बेटा वहां गिरा हुआ। कहता बाबूजी मेरे हाथ पैर कांपे, मैं फटाफट भागता हुआ वो छत से नीचे आया हूँ, और आपको कहता दौड़ता हुआ मेरे पास आया हूँ, बाबूजी बाबूजी आपका बेटा नीचे गिर गया, वो खूनो खून हुआ हुआ है। मैं संजय जी मैं इतना डर गया, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। संजय जी मैं भागता हुआ गया, उस टाइम सब वो टूटा फूटा ये सब कुछ था। और डोरों में मेरे भी पैर फंसे, मैं भी गिरा, क्या संभाला अपने आप को। तो जैसे मैं वहां गया जा रहा था, तो संजय जी वहां पे कुत्ते बैठे हुए थे। तो मैंने जब आगे देखा तो संजय जी वो बेटा नीचे गिरा हुआ था, बेहोश हुआ हुआ था। वो जो उसका ब्लड भी गिरा हुआ था ना संजय जी, वो एक स्पॉट से होते हुए थोड़ा आगे को आया हुआ था। तो मेरे को ऐसे फील हुआ कि शायद जब वो नीचे गिरा है तो वो उसका ब्लड निकला है। होश थी उस टाइम उसको, उसने थोड़ी हिलने की कोशिश की, बिकॉज उसके हेड इंजरी हो गई थी संगत जी। प्लस उसके शोल्डर से लेके बाजू तक ना उसके फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे। तो बच्चा भी था 5 6 साल का, वो इतनी नहीं उसको समझ। तो संगत जी उसने एक शायद हिलने की कोशिश की पर उससे हिला नहीं गया। तो वो थोड़ा बहुत कोनी मार के या जैसे भी कर करा के थोड़ा सा स्क्रॉल किया उसने, थोड़ा सा रेड़ा आगे तक। बट वो उठ नहीं पाया, और उसका ब्लड वहां से लाइन लगी हुई है कि उसने कोशिश की बट वो नहीं। संगत जी वो बेहोश हो गया था, जैसे मैं उसके पास गया हूँ तो संगत जी उसने आवाज मारी बड़े पापा करके, फिर वो बेहोश हो गया। संजय जी वो खूनो खून था, खून उसका इतना गिरा हुआ था, निकला हुआ था कि वो सूख गया था बाद में, पता नहीं कब का गिरा होगा। और संजय जी उस टाइम रात होने वाली थी। तो शायद आपको पता है कि जैसे ब्लड ब्लीडिंग कहीं हो तो कुत्ता जानवर उसको पड़ जाता है, तो वो शायद उसको नोच खाते हैं। अब ये गुरु महाराज की कृपा ही है जी। हम तो यही कहेंगे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स है कि वो जो मिस्त्री था उसको वो अपने आप बोलता, कहता वो जी मुझे खुद नहीं पता लगा, मेरे अपने आप पैर चले, मैं भी सोचूं कि मैं ऊपर करने क्या गया हूँ। कहता उसके बाद वो बनेरा भी नहीं था, वो दीवार भी नहीं थी साइड पे, और मैं आगे होके देख रहा हूँ कि वहां पर कुछ है तो नहीं। कहता मेरे को समझ नहीं आया। खैर संगत जी उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल उसको लेकर गए। तो डॉक्टर्स ने बोला कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, ये है वो। अब तो कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी। खैर संगत जी गुरु महाराज ने कृपा की, उसकी लाइफ सेव की, एंड घर आ गया वो। संगत जी वो जब ठीक हुआ उसके कुछ महीने बाद ही, 2 4 महीने बाद ही मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया। संगत जी वो उसने नया एक्टिवा लिया था। तो जब वो लेके शॉप पर आया तो मेरे को कहता अक्षय मैंने ना एक्टिवा लिया ये नया। तो संजय जी बीइंग अ ब्रदर मेरे को खुश होना चाहिए था, बट मेरे को ना अंदर से वो खुशी नहीं हुई, मेरे को ना कुछ
अच्छा नहीं लगा। बट मेरे को ये था कि कहीं वो ये सोचे कि यार मैं स्कूटर लेके हूँ, भाई मेरा खुश नहीं है, पता नहीं क्या बात है। मैं कहा नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो संगत जी हम लोगों ने एक दो बात तय की। तो मैंने उसको बोला, यार बाहर ही खड़ा रहा, वो स्कूटर पे बैठा रहा, अंदर नहीं आया। तो मैंने उसे बोला, यार चल तू ऐसा कर, मम्मी लोग भी आ जाएंगे, तू स्कूटर में ना पेट्रोल डलवाया जाके। संगत जी ये गया, और पेट्रोल डलवाने के लिए तो थोड़ी काफी देर नहीं आया, तो मेरे को लगा कि शायद कहीं चला गया होगा। तो संजय जी मेरे पास एक आदमी आता है, कहता, अक्षय भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं क्या हो गया? कहता आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो संजय जी मुझे लगा शायद ये वैसे ही हंसा मजाक कर रहा है। तो मैं कहा नहीं नहीं यार, अभी तो वो गया पेट्रोल डलवाने, एक्सीडेंट कहाँ से हो गया? कहता नहीं भैया, ये एक्सीडेंट हुआ, उन्हें स्कूटर लेकर गए हैं तो उस पर एक्सीडेंट हुआ है। मैं कौन से कलर का स्कूटर था? कहता फलाने कलर का। मैं कहा हाँ तो ये कलर था। संजय जी मैं गया हूँ, इनका हेड ऑन हुआ है, और ये कहता मैं बहुत स्लो स्पीड पे था। हेड ऑन हुआ संजय जी। जो दूसरी जो लड़का था, उसका सारा जॉ फ्रैक्चर हो गया, उसके सारा जॉ हिल गया अंदर से। तो और वो भी खूनों खून बेहोश हुआ था। ये ब्रदर भी इसके साथ, संजय जी इसके भी सेम चीज, हेड इंजरी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स टांग पर। ये उठा है 1 सेकंड के लिए, इससे उठा नहीं गया, ये फिर गिर गया डिवाइडर पे, और फिर सिर बजा इसके, और खूनों खून हुआ हुआ था, कोई हाथ नहीं डाल रहा था संजय जी। तो एक कोई वाकफगार था, वो उसको ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल लेके गया संजय जी। हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल उन्होंने संजय जी देखा, फर्स्ट एड देने की कोशिश की, तो बाद में उन्होंने मना कर दिया कि सर ये हमारे हाथ से थोड़ा मुश्किल है, तो आप प्लीज इसको कहीं, उन्होंने हमको रेफर कर दिया कहीं और, तो हम उसको वहां ले गए। संजय जी वहां लेकर गए, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। तो जब एक्सरे करने की बारी आई तो संजय जी इसका एक्सरे कहीं और होना था, उनकी मशीन खराब होगी। संजय जी इसको मैं वैन एम्बुलेंस में डाला, लेके जा रहे थे, तो मम्मी कहते अक्षय मैं भी चलूंगी। मैं कहा ठीक है मम्मी। मैं कहा आप यहीं रुको। कहते नहीं मैं भी चलूंगी। मैं ठीक है जी। मैंने मम्मी को बोला आप आगे बैठो, तो मैं इसके साथ पीछे बैठ गया। संजय जी ये ना कुछ मेरे को बोलने के लिए उठा, जैसे ही ये उठा बोलने के लिए, संजय जी इसके मुंह से खून का फुहारा, कान से नाक से खून निकलना शुरू हो गया। संजय जी मैं डर गया, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने फटाफट वो कोई कपड़ा पड़ा हुआ था इसके मुंह पे डाल दिया। मैं कहा तू कोई कोई बात नहीं ऋषि, तू चुप कर, मैं देख लूंगा जो भी है। संजय जी मैंने इतना हो गया, मैं कहा उस समय मैंने गुरुजी से मांगा, कभी मैं ऐसे मांगा नहीं संजय जी। मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी अगर मैंने आपकी दिल से और निस्वार्थ सेवा की है, तो प्लीज, मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, ये मुझे कुछ भी नहीं पता गुरुजी। ये जो भी है ये अब आपने ठीक करके देना है इसको। मैं अपने भाई के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, प्लीज संजय जी। मैंने बहुत, मैं डर गया संजय जी। खैर एक्सरे करवाया, हॉस्पिटल उसको दोबारा उधर लेकर आए। तो संजय जी फिर इसकी ना, इसकी मेमोरी भी लॉस होनी शुरू होगी, फिर इसके रेगुलर ब्लीडिंग, और वो निकलने लग पड़ा। मैंने अपनी वही कजन वंदना को फोन किया, तो वो कहती अक्षय ब्लीडिंग रोकनी बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। खैर इधर के डॉक्टर ने बोला था कि भी चांसेस आर वेरी लेस। तो मैंने गुरु जी से जबरदस्त है संजय जी, आप यकीन मानिएगा, दिस इज द पावर ऑफ गुरु जी। पहली बात तो जब हम इसको वहां पे हॉस्पिटल में थे, तो इसकी वाइफ और मैं, हम लोग संजय जी नीचे हॉस्पिटल में रात को सोते थे। एक दिन जब सोए तो अगले दिन जब जब सुबह उठे तो उसकी वाइफ के मोबाइल के कवर में बैक साइड पर गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, और वो मेरे को खुशी से उठी, मेरे को कहती भैया ये आपने रखा है? मैं कहा नहीं मैंने तो नहीं रखा, मोबाइल तो तेरे पास था। कहती भैया इसमें तो था ही नहीं, और अब इसमें गुरुजी का स्वरूप है। मैं कहा गुरु महाराज की कृपा है, इसका मतलब ऋषि ठीक हो जाएगा। संगत जी विद इन 10 डेज, जिसको डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, विद इन 10 डेज गुरु महाराज की ब्लेसिंग से वो संगत जी 10 दिनों के अंदर अंदर ठीक होके वापस अपने घर आ गया। संगत जी जब हम जलंधर जाते थे, तब गुरुजी ने अपने हाथों से हमको एक पॉकेट स्वरूप दिया था। संगत जी वो उस पॉकेट स्वरूप भी जो गुरुजी का है, वो वाइट चोला उन्होंने पहना हुआ है उसमें। आज संजय जी उस चीज को 35 ईयर्स हो गए हैं। संजय जी आप यकीन मानिएगा, घर में गुरुजी का
स्थान बनाया हुआ है, वहां पे उनकी गद्दी पे उनको विराजमान किया हुआ है। संजय जी आज की डेट में भी, आफ्टर 35 years ऑफ टाइम, वो पॉकेट स्वरूप एज इट इज ही है ना, उसमें रस्ट कहीं जमी है। उसका जो क्लिप भी है, जो हम लोग पॉकेट में कहीं लगाते हैं ना क्लिप्स, वो एक क्लिप भी है उसके साथ लगा हुआ, और वो लैमिनेटेड है, गुरु जी के हाथ का दिया हुआ है वो संजय जी एज इट इज है। 35 years के बाद भी ना वो फोटो उसके साथ चिपकी है, ना खराब हुई है, ना उसमें रस्ट जमा है, ना कुछ। वो एज इट इज ही है। और इस तरह से गुरु जी ने हमको वो ब्लेस किया देखकर। संजय जी ऐसे ना, एक बार गुरु जी जब हम जलंधर थे तो गुरु जी रेणु मासी के घर आए थे। गुरुजी ने मासी को बोला, कोचर आंटी आज शामी मैं तेरे घर आना, यानी संगत होएगी। तो संगत जी, मासी कहते ठीक है जी। तो गुरुजी अपने साथ संगते लेकर आए और मासी के घर आ गए। तो जहाँ मासी लेटते थे बेड पर, तो मासी गुरुजी को वहां पे बिठाया। गुरुजी बातें करने लग पड़े। बातें करते करते संगत जी, गुरुजी ने हाथ ऊपर किया और डिवाइन प्रसाद उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। वो संगत जी, जब उन्होंने मासी को पकड़ाया तो मासी के दोनों हाथों में नहीं आ रहा था, वो इतना गर्म था, घी से भरा हुआ, और वो बड़ा होता जा रहा था। तो संगत जी, वो फिर गुरु जी कहते हैं, "ए क्वेश्चन आंटी, ए सब नू प्रसाद वंड दे।" तो गुरु जी ने कहे मुताबिक मासी ने फिर वो प्रसाद सभी को बांट दिया। संगत जी ऐसे ही आज से 2 साल पहले महासमाधि दिवस गुरु जी का। तो गुरु जी ने मासी को अपने चरण स्वरूप दिए हुए थे। तो मासी ने अपने घर रखे हुए हैं। तो एक दिन मैं वैसे ही गया, तो मैं कहा मासी ये, कहते गुरु जी चरण। तो मैं कहा मासी ये चरण फिर मैंने अपने घर में पठानकोट में लेके जाने हैं। 31 मई को गुरु जी का महासमाधि दिवस है, तो ये लेके जाने हैं, वहां पे ब्लेसिंग्स मिलेंगी सबको। तो संगत जी, पहले तो मासी कहते नहीं अक्षय गंदे हो जाएंगे, कोई गंदे हाथ लगाएगा ये वो। तो मैंने मासी को बोला, मैं कहा मासी कुछ नहीं होगा, मैं गुरुजी के इसके चरण के लिए ना बॉक्स बना दूंगा, किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तो मासी कहते अक्षय तू गुरुजी को बहुत प्यार करता है, ले कोई गल नहीं, ले जा। संगत जी, हम लोग गुरुजी के चरण वो घर लेकर आए। जैसे जब हम घर लेकर आए, लोगों को, सबको, संगतों को पता लगना शुरू हो गया। संगत जी यकीन मानिएगा, घर में चाय प्रसाद बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, हमको नहीं पता वो कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, क्या है। हर एक को चाय प्रसाद मिला, हर एक को जो भी समोसा प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, कुछ भी, सबको सब कुछ मिलता है। फिर 3-4 दिन गुरुजी रहे। संजय जी, हमारे वो 3-4 दिन लाइफ के इतने ब्यूटीफुल डेज थे कि पता नहीं कहाँ कहाँ से संगतें आ रही हैं, और हम लोग को सिर्फ इस चीज की खुशी है कि गुरुजी घर आए हैं। प्लस जितनी संगत आ रही है, गुरुजी सभी को ही ब्लेस कर रहे हैं, मतलब इस चीज की खुशी बस। तो संजय जी, इस तरह से होता रहा। उस 31 मई को हमने विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज, हमने शिव अंकल को बोला कि शिव अंकल, उनको पठानकोट बुलाया सत्संग के शेयरिंग के लिए। तो मेरे साथ हम लोग यहाँ पर हैं, और हमारे साथ यहाँ पर है अपना अनिल अनिल मेहता अंकल। तो वो मेरे को कहते अक्षय यार 31 मई को कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैं कहा भैया एक तो मैं गुरुजी के चरण लेकर आ रहा हूँ, प्लस वो उसके बाद आप ना शिव अंकल को फोन करो। तो हमने शिव अंकल को फोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। तो कुछ देर बाद उनका रिप्लाई आ गया। मेरे को पहले वो कहते, मैं तो कहते अक्षय यार उन्होंने फोन उठाया। मैं कहा भैया कोई गल नहीं, मैं कहा गुरुजी आ रहे हैं, वो तो परमिशन मैंने मासी से ले ली है, तो अगर वो आ रहे हैं तो मैं कहा शिव अंकल भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं कहा भी फोन आ जाएगा उनका। और संगत जी, कुछ देर बाद ही शिव अंकल का फोन आ गया। तो उन्होंने पूछा हाँ जी। हमने कहा शिव अंकल ऐसे ऐसे हमने सत्संग कराना है और महासमाधि का, और हम चाहते हैं कि आप आएं और गुरु जी की सत्संग शेयर करें प्लीज। तो वो कहते हैं कि हमारा तो, मेरा तो ऑलरेडी कहीं फिक्स्ड अप है, बट आई विल ट्राई। फिर कहते नहीं चलो कोई गल नहीं, मैं ना आवांगा, पठानकोट आवांगा।
तो हम लोग बड़े खुश कि ले गुरु जी के चरण, गुरु जी भी आ रहे हैं, शिव अंकल भी आ रहे हैं, ले दोनों कृष्ण सुदामा दोनों आ रहे हैं। हमारे आंखों में ना खुशी के आंसू तो आ गए। तो हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छा, चलो गुरु जी आएंगे सबको ब्लेस करेंगे। तो संजय जी ऐसे ही जब हम लोग सत्संग में गए, गुरु चरण स्वरूप रखे, शिव अंकल आए, उन्होंने अपना सत्संग शेयरिंग किया, सब कुछ हुआ। तो रात के टाइम पे फिर उसके बाद गुरुजी अपना शिव अंकल वो चले गए घर पे, मेहता साहब के घर पे रहने के लिए। तो मेरा बेटा आया, उसका नाम दिवांश है। तो हम लोग उसको देव बोलते, तो देव मेरे को कहता पापा आप सब तो मिल लिए, तो मैं तो शिव अंकल से मिला नहीं। मैं कहा तू कहाँ पर था? कहता पापा मैं सेवा कर रहा था, आपने कहा था कि सेवा पूरी हो जाएगी उसके बाद आना। तो कहता मैं तो सेवा कर रहा था, मैं तो मिला नहीं शिव अंकल से। तो मैं कहा तुम्हें मिलना है? कहता हाँ पापा मैंने मिलना है उनसे। मैं चल ठीक है, मैंने भैया को फोन किया, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे करके देव ने मिलना है। तो कहते आजा घर आजा। संजय जी हम लोग सारा वहां पे वाइंड अप करके गुरु जी के चरण लेके हम लोग निकल रहे थे। तो मैं कहा चलो शिव को ये जिसने बोला है देव ने, तो मिलने चलते हैं। संजय जी रात काफी हो गई थी। तो जैसे हम लोग उधर पहुंचे, तो मैंने बेल किया, तो भैया आए बाहर, कहते वो अक्षय या शिव अंकल अभी सोने गए हैं। मैं कहा भैया मैं तो स्पेशल आया हूँ, देव ने कहता था मैंने मिलना है उनको। तो कहते नहीं यार वो बैठे हुए थे, बट अभी वो सोने गए। वो कहते मैं बहुत थक गया हूँ, और वो सोने चले गए ऊपर। तो हम लोग अंदर गए, तो मेरे सर संगत जी रैंडमली रैंडमली वैसे ही मुंह से निकला। मैं कहा भैया कोई फिक्र नहीं है। मैं कहा गुरु जी आए हैं, मैं गुरु जी कृष्ण जी आए हैं, तो सुदामान आए। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? मैं कहा ये नहीं हो सकता। संजय जी मैंने बात की, साथ ही में शिव अंकल ऊपर देखा, तो शिव अंकल ऊपर पौड़ियों से नीचे उतर रहे। तो हमने बोला शिव, भैया ने पूछा शिव अंकल तो इधर सोन गए थे? कहते पता नहीं यार मैं दिल नहीं किया। मैं कहा चलो नींद नहीं आ रही तो थोड़ी देर बैठ के गपशप मार लेने। संजय जी देखो, शिव अंकल आए, उसके बाद फिर उन्होंने वो बहुत से सत्संग शेयर किए, हम लोग सुन रहे थे। वो इतना मजा आया, सुनते सुनते हमको टाइम का पता नहीं लगा कि कब रात खत्म भी हो गई और दिन चल रहा था। तो हम लोग को इतना मजा आ रहा था कि आप पूछिए मत। और वैसे भी संजय जी जब गुरु जी की बातें शुरू हो जाती है, तो फिर इतना ध्यान लग जाता है, तो पता ही नहीं लगता वक्त का कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और वैसे भी गुरु जी के बारे में बातें करो तो समय का वैसे ही नहीं पता लगता। तो संजय जी उसके बाद बातें हुई, तो उसके बाद हम लोग घर चले गए। एक दिन बाद हम लोग को नेक्स्ट डे हमको गुरुजी को वापस जलंधर छोड़ने जाना था। तो संजय जी हम लोग लेने गए थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड है मुनीश, मुनीश गुप्ता। और हम दोनों गए थे लेने के लिए गुरुजी को। तो हमने जब लेने गए थे, तो गुरुजी को हमने फ्रंट सीट पे बिठा के सीट बेल्ट लगा के हम लोग पीछे बैठ गए थे, मैं मासी। तो हम लोग जब आए तो वापस छोड़ने, तो गुरुजी को हमने ऐसे आगे बिठाया और सीट बेल्ट लगाई, मैं और मासी पीछे बैठ गए। मेरा फ्रेंड मुनीश वो गाड़ी चला रहा था। तो मेरे को मासी कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग पठानकोट से आगे निकले, तो कोई समझ लीजिए 15-20 किलोमीटर आगे निकले थे पठानकोट से। तो मेरे को मासी कहते हैं अक्षय गुरुजी आगे बैठे हैं। तो मैंने कहा हाँ मासी गुरुजी आगे बैठे हैं। मेरे को था कि गुरुजी के चरण स्वरूप है, तो गुरुजी आगे बैठे हैं, अगर वो है तो दैट मीन्स गुरुजी इज देयर ओनली। मैं कहा हाँ मासी आगे बैठे हैं। तो चलो खैर बात होगी। कोई 2-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मासी मेरे को फिर मेरी बाजू पकड़ के हिला के मेरे को कहते हैं अक्षय गुरुजी आगे बैठे मैंने दिखते पे है। मैं कहा हाँ मासी बिल्कुल गुरुजी आगे बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। संगत जी पता नहीं क्या हुआ मासी को, मासी ने 5 मिनट बाद फिर मेरे को पूरा हिला के मेरे को कहते अक्षय मैंने गुरुजी दिखते पे है, गुरुजी आगे बैठे थे हैं। संजय जी जब उन्होंने बोला तो मैं भी डर गया। मैं ना मतलब बड़ा रिलैक्सिंग मूड में बैठा था। उसके बाद मैं भी एकदम स्ट्रेट चुकन्ना हो गया कि यार गुरुजी बैठे हैं। तो मैं मतलब बिल्कुल एक्टिव हो गया बिल्कुल। मैं कहा मासी बिल्कुल गुरुजी बैठे हैं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, गुरुजी से हमारे साथ चल रहे हैं। तो संजय जी जब ये बात हुई है ना जी, उसके कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, वो मेरा फ्रेंड मुनीश वो मेरे को कहता, वो मेरे को अक्षय कम, और मेरे को मेरे कास्ट से पल्ला है, मेरा अक्षय पल्ला, तो वो मेरे को ना पल्ला साहब बोलता है। वो पल्ला साहब गड्डी खिंच नहीं रही।
मैं कहा यार तो एक्सीलेटर पे दबा, उसको एक्सीलेटर को क्यों नहीं खींच रही? कहता पता नहीं, गड्डी खींच नहीं रही, मैं होने थोड़े दिन 2-4 हफ्ता पहले हफ्ता सर्विस कराई है, बट गड्डी खींच नहीं रही, समझ नहीं आ रही। ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਆਗੇ ਗਿਆ, मैं कहता बोला सर ਤੁਸੀਂ चलाओ, देखो गड्डी खींच नहीं रही, समझ नहीं आ रहा। संजय जी मैंने भी जब चलाया तो गाड़ी एक्चुअली में नहीं खींच रही थी, वो थोड़ा जोर लग रहा था उस पर। तो खैर हम लोग गए, मासी घर के पास पहुंचे तो वहां पर ना एक स्पीड ब्रेकर था जलंधर में ना, तो घर के पास, तो मैंने वो गाड़ी स्लो की, मेरे को पता पला साहब गड्डी पहले गियर खींचो, गड्डी खींच नहीं रही, समझ नहीं आ रही। संजय जी हम मैंने पहले गियर में खींचने की कोशिश की, बंद होगी गाड़ी, फिर मैंने ऑन की, खैर गाड़ी ले गया। हमने गुरु महाराज को वापस बड़े प्यार से वहां पे मासी के घर में रखा, और गुरु जी से थैंक यू बोला कि गुरु जी थैंक यू वेरी मच, आपने सबको ब्लेस किया। तो क्या के हम लोग, मैं कहा मासी अब हम चलते हैं। संजय जी आप यकीन मानना, वही गाड़ी, वही चलाने वाले, वही सब कुछ। संजय जी मैंने गाड़ी के एक्सीलेटर पे पैर दिया, गाड़ी शूटम शूट, मतलब इशारा मांग रही थी गाड़ी उस टाइम, इतनी फर्स्ट क्लास गाड़ी खींची। मैंने उसको बोला मैं यार गाड़ी तो फर्स्ट क्लास खींच रही है, पता नहीं क्या, मैं कहा हो सकता कोई टेक्निकल फॉल्ट पड़ गया हो। पर दिमाग में फिर नहीं आया कि भी गुरुजी साथ में बैठे हैं। अब वो गुरुजी की पावर इतनी थी कि हम लोग एक्सीलेटर दे रहे, गुरु गाड़ी एक्चुअली में संगत जी खींच नहीं रही, मतलब जस्ट आप इस चीज को इमेजिन कीजिए। तो संगत जी इसके 2 दिन बाद ना, उसने वहां पे जब गुरुजी को लेके आते थे, तो मेरे फ्रेंड ने मुनीश ने ना फोटो खींची थी, उसने मेरे को फोटो भेजी। संगत जी वो जब मेरे को उसने फोटो भेजी तो मैंने जूम किया, संगत जी गुरुजी के चरण में, गुरुजी का वाइट कलर के चोले में पूरा फेस बना हुआ था, क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। और वो देख के हर कोई कह सकता ले तो गुरुजी है, वो बिल्कुल क्लियर उसका गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। और तब रियलाइज हुआ हो गुरुजी साथ में बैठे थे, इसलिए गाड़ी नहीं खींच रही थी, भार पड़ गया था उधर। और गाड़ी खींचनी, जैसे हमने गुरुजी को वहां पे रखा, वहां पे उनके मासी के घर में छोड़ा, उसके बाद गाड़ी बड़ी तेज, बहुत तेज। तो मतलब गुरुजी की लीला ही अपरंपार है, वो तो गुरुजी जानते हैं जी। बट खुशी इतनी है कि चलो गुरुजी अंग संग है, सहाय हैं बस। तो संजय जी ऐसे ही एक बार है, छोटे छोटे सत्संग है बट बहुत प्यारे सत्संग है। संजय जी ऐसे ही एक बार गर्मियों का दिन थे, तो मेरी वाइफ ने खाना बनाया, तो मैं कहती आपके लिए चपाती, मैं कहा उसका नाम मानसी है, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा मानसी मेरा ना दिल नहीं कर रहा, गर्मी बहुत है, तो ऐसा कर घर में फ्रूट पड़ा है, मेरे को फ्रूट दे देना ठंडा ठंडा, मैं इससे ना मेरा भूख नहीं है, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। खैर संजय जी जबरदस्ती फिर भी उन्होंने एक चपाती बनाई, मेरे को, हम लोगों ने खाई, मैंने, मम्मी ने, मेरे बेटा देव ने, और मम्मी मानसी ने। तो मैंने उसको मानसी को बोला, मैं कहा मानसी यार मेरे को फ्रूट ला दे। संजय जी तरबूज था, हम लोग चारों बैठे, हम लोग वो खाने लग पड़े। संजय जी मैंने कुछ पीस ही खाए होंगे, वो एक तरबूज का छोटे पीसेस किए हुए थे। तो संजय जी एक पीस में, जब वो खा रहा था, मैं एक पीस पे जी, कैपिटल लेटर में जी, संजय जी वो अपने आप उस पे बन गया। मैं देखा तो उसमें जी, तो मैंने इमीडिएटली मेरे इमोशन निकले, मैं कहा मम्मी जी, जी फॉर गुरु जी। कहते कहाँ? मैं कहा मम्मी देखो ये फ्रूट पे देखो अपने आप जी बन गया। मैं कहा भाई कुछ भी नहीं था इसमें, अपने आप जी बन गया। तो मैंने बाकी सारे खा लिए, तो वो जी वाला लास्ट में रह गया। तो मम्मी कहते अब क्या करेगा? मैं कहा मम्मी करना क्या है, गुरु जी का प्रसाद है मैं खा लूंगा। संजय जी मैंने वो खा लिया। उसके बाद मैं अपने रूम में गया, संजय जी मैं आधा पौना घंटा रोया संजय जी, सब गुरु जी को याद करके कि गुरु जी काश अभी आप हो तो मैं आपको जफ्फी डाल लूं, दिल से घुट के जफ्फी डाल लूं आपको मैं। इतना प्यार था गुरु जी के ऊपर, इतना प्यार था संजय जी। आप जुड़े हो, आप सब जो नई संगत जुड़ी है वो ये सोच के जुड़ी है कि ये महाशिव है। संगत जी हमको तो ये पता भी नहीं था, अगर पता था भी तो गुरुजी ने हमको वो समझ ही नहीं दी, हमको समझने की वो बुद्धि नहीं दी कि हम ये समझ सके। हम बस इसी में कि गुरुजी 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 इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे हैं, बस हम उसी में संगत जी। पर गुरुजी को बहुत मिस करते हैं, गुरुजी को बहुत मिस करते हैं। ऐसे एक बार मटकर आंटी आए थे पठानकोट में, मैं मिला मटकर आंटी को,
बड़ी बातें की। मटका आंटी ने बड़े सत्संग शेयर किए, बड़ा कुछ बताया गुरु जी के बारे में, ऐसे है ऐसे। तो संगत जी कोई भी जब सुनाता है ना, तो जब आप सुनो तो इतना मजा आता है ना, वो वक्त का पता ही नहीं लगता कि वक्त कब चल जाता है। तो वो सुनाते रहे, हम सुनते रहे, इतना मजा आ रहा था। मेरा संगत जी देखते थे ना, मेरा ना मटका आंटी के पैरों पे ध्यान चला गया। मटका आंटी ने सॉक्स पहने थे, बड़े छोटे छोटे पैर थे, बड़े प्यारे से, बहुत प्यारे से। मेरे को प्यार आ गया संजय जी, क्योंकि जब मैंने गुरुजी को देखा था ना, उनके बड़े प्यारे प्यारे सॉफ्ट से पैर जब मैंने दबाए थे ना, बड़े सॉफ्ट से। तो मैंने उनको देखा, मटका आंटी को। मैं कहा मटका आंटी, अगर आप बुरा ना माने एक बात बोलूं? कहते हाँ बोलो बेटा। मैं कहा आंटी, आज आपके मेरे को पैर ना ऐसे लग रहे जैसे गुरुजी के पैर है। मेरे को, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं दंडवत कर खो के पूरा लेट के गुरुजी के पैरों को चूम लूं, प्यार करूं। मैं कहा वो तो मेरे को नहीं हो पाया। ते अगर आप बुरा ना मानो, मेरे को आज बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ऐसे गुरु जी के पैर है। संगत जी मैंने, कहते कोई बात नहीं, कर ले प्यार। संगत जी मैंने उनके पैरों को पकड़ा, सॉक्स पहनी थी आंटी ने, मैंने उनको उस पे किस की, और मैंने दिल में बोला, मैं कहा गुरु जी ये प्यार आपके लिए, गुरु जी जो मैं उस टाइम नहीं कर पाया ना, ये प्यार आपके लिए, दिल से आपके लिए। तो संगत जी ये प्यार उमड़ता है। और क्या ही बताऊं, एक बार ऐसे मेरी वाइफ मानसी और उसकी एक फ्रेंड ये स्कूल जा रहे थे। मेरी वाइफ पढ़ाती है, तो वो स्कूल जा रहे थे। तो रास्ते में ना, कोई पता नहीं, एक आदमी आया भागता हुआ, अननोइंगली वो इनकी स्कूटी के साथ हिट किया। तो इसकी फ्रेंड, मेरी वाइफ की फ्रेंड स्कूटी चला रही थी, उसकी एक छोटी सी बेटी थी, वो आगे खड़ी थी और मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई थी। तो वाइफ वैसे ही कहती, मैं ना मुंह में बस जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोलती आ रही थी। तो जब वो संगत जी वो हिट हुई है उसके साथ, किसी बंदे के साथ, तो वो ये तीनों गिरे हैं संगत जी। वाइफ मेरी पलटे खा खा के अक्रॉस द रोड जाके गिरी है। और जो उसकी फ्रेंड और उसकी बेटी, बहुत छोटी है वो बेचारी, बेटी उसकी मेरे ख्याल से उस टाइम सेकंड में थी या थर्ड में, तो वो वहीं पे गिर जाते हैं। तो संगत जी उसकी जो फ्रेंड है, उसके शोल्डर पे हल्का सा फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी बेटी का भी हल्का सा हो जाता है। और संगत जी वाइफ का एक खरोच तक नहीं आई उसको। और उसके वर्डिंग से कई मेरे साथ संगत जी दिल में लगता है ना, वो कहती थी मैं गुरु जी का ना जय गुरु जी बोल रही थी मैं दिल में, तो और मेरे को वो बस बोल रही थी, तो ना मेरे को गुरु जी ने बचा लिया। और उसको एक खरोच तक नहीं है, और बाकियों को चोटें लगी, दोनों को। तो संगत जी गुरु जी के सिंपल से कुछ फंडेस थे। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का भी दिल मत दुखाओ, स्पेशली संगत का या सेवादारों का, किसी का दिल नहीं दुखाना। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि संगत में ही मैं बसता हूं। डिसिप्लिन रखने को बोलते थे हमेशा, डिसिप्लिन हो, झूठ नहीं बोलना, डिसिप्लिन रखो, सफाई रखो, किसी का दिल ना दुखाओ, अगर हो सके तो किसी की हेल्प करो। बट इतना जरूर है कि अगर हेल्प करो तो एक हाथ से करो, तो दूसरे को पता ना हो। हम सब बोलते हैं, बट संगत जी अगर आप लोग वाकई में गुरु जी को दिल से प्यार करते हो, तो संगत जी ये पुरानी जितनी भी संगत है गुरु जी के टाइम की, जो फिजिकल फॉर्म में गुरु जी को मिले हुए हैं, वो सभी यही चीज बोलते, एक चीज ये सब सब बोलते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ। ये गुरु जी ने बोले हुए हैं, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी की हो सके तो मदद जरूर करो, करके दसो ना, जतलाओ ना। ये सब गुरुजी ने जो जो चीजें बोली है, डिसिप्लिन में रहो, टाइम के पंक्चुअल हो जो, ये सब चीजें जो गुरुजी ने बोली, अगर आप वाकई गुरुजी को दिल से, गुरुजी को दिल से कहते हो कि वो शिव नहीं, वो महाशिव है, और वो हैं, अगर आप दिल से बोलते हो, तो संगत जी उनकी कही बात को जरूर फॉलो करो। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, डिसिप्लिन में रहो। जो आपको जैसे कोई कोई अगर संगत या सेवादार कुछ भी सत्संग में जाते हो, कुछ बोलते हैं, वो उसी तरह से करो। जाओ, प्रसाद लो, आंखें बंद करो संगत जी। मोबाइल तो टोटली बंद कर दीजिए संगत जी, आप लोग ड्यूरिंग सत्संग। आप गए हो, संगत बैठी है, संगत जी गुरु जी, अगर आपने गुरु जी का स्वरूप सामने रखा है, देख लिया आपने, वो वही अपनी आंखें बंद करो और उसी स्वरूप को अपने मन में धार लो कि यार ये गुरु जी।
और बस गुरु जी करते जाओ अपने अंदर, मुंह से कुछ आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो, और बस आंखें बंद हो जाए। जब सत्संग खत्म हो उस टाइम आंखें खोलो और फिर देखो आनंद, माथा टेको, प्रसाद लो, इमिडिएटली अपने घर चले जाओ। वो जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब पॉजिटिव एनर्जी। संगत जी, जैसे जब शब्द गुरबानी चलती है या गुरु जी का मंत्र जब चलता है, आफ्टर ऑल वो रेज वेव जब आप बोलते हो, उच्चारण करते हो उस वर्ड्स का, तो वो उसकी वेव्स जलती हैं संगत जी, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी ओरा क्रिएट करती हैं। संगत जी, ऐसे हमने ना एक स्कूल है जहाँ पे हम लोग सत्संग करते हैं, वहां पर सत्संग के बाद संगत जी, मैं हजारों में थी वो संगत उस टाइम, मैं इतना नहीं बोल सकता, बट उस समय क्या हुआ संगत जी, जहाँ पे हम लोग सत्संग वो कर रहे थे, उस स्कूल में वो एक हॉल था, उस हॉल में कहीं पर भी कोई भगवान की मूर्ति, फोटो, कैलेंडर, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ खाली दीवारें थी, खाली ही दीवार बस, और कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था संगत जी। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ सब। संगत जी, गुरु जी का जहाँ सिंहासन लगाया था उसके पीछे हमने वाइट शीट लगाई हुई थी, सो दैट पीछे से एकदम वो वाइट क्लियर हो, उस गुरु जी का स्वरूप सबको प्रॉपर दर्शन होते रहे दरबार में, दरबार के। संगत जी, उस वाइट शीट पर भोलेनाथ की, शिवजी भगवान की स्केच बना हुआ था, जो कि हम एक जने ने नहीं, जितनी संगत वहां पर थी सभी को दर्शन हुए। और उसके आसपास कहीं कोई मूर्ति, कोई कैलेंडर, कोई कुछ भी नहीं था, और उस पर शिवजी भगवान का क्लियर, बिल्कुल क्लियर वहां पे स्वरूप बना हुआ था शिवजी भगवान जी का, और वो दिख रहा था, सभी को क्लियर दिख रहा था बकायदा, और काफी बड़ा। तो संगत जी, आपको हमको नहीं पता कौन सी एक कोई सच्ची आत्मा आई है जो गुरु जी के दर्शन करने। ये गुरु जी भी बोलते थे, कहते जो मैं बैठना थे ऊपर देवी देवता भी आंदे मेरे दर्शन करने ली। तो संगत जी, अगर वो आते हैं तो हमारी क्या ही, एटलीस्ट हम लोग इतना तो करें जो गुरु जी चाहते थे कि पिन ड्रॉप साइलेंट, दर्शन करो, प्रसाद लो, सीधा अपने घर जाओ ब्लेसिंग्स लेके। कोई बातें नहीं करनी, कोई मोबाइल नहीं उठाना, कोई कुछ नहीं करना। अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो संगत जी इसको बाहर लेके जाके बात करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। कुछ सिंपल चीजें जो गुरुजी ने बोला, बस उन चीजों का ध्यान रखें संगत जी, बस। थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरे से कुछ गलती होगी हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल द प्यारी संगत ऑफ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल।